हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, क्या रस्सा कसी का खेल जो है घर्षण रहित सतह पर जीता जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं और देख लेते हैं बच्चों की घर्षण बल क्या होता है। बच्चों ये जो घर्षण बल होता है, ये हमारा दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए कोई सतह है इस प्रकार से, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस वस्तु को इस सतह पर खिसकाना चाहे बच्चों और इस प्रकार से बल लगाएं, तो बच्चों ये सतह जो है इस वस्तु पर एक घर्षण बल लगाएगी इस प्रकार से और इस सापेक्षिक गति का विरोध करेगी बच्चों। तो यहाँ पर चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या रस्सा कसी का खेल जो है घर्षण रहित सतह पर जीता जा सकता है। तो बच्चों हमें पता है कि रस्सा कसी के खेल में बच्चों दो दो समूह होते हैं और दोनों रस्से को अपनी ओर खींचते हैं। तो जो अपनी ओर ज्यादा खींच ले जाता है बच्चों, वही जीत जाता है। तो ऐसे में बच्चों रस्सा कसी के खेल में बच्चों रस्से को खींचना होता है बच्चों। दो समूह जो है अपनी अपनी ओर रस्से को खींचते हैं। तो बच्चों रस्से को खींचने के लिए जो पैर होता है उसे जमीन में स्थिर करना पड़ता है। तो बच्चों कोई भी इस प्रकार से मान लीजिए रस्सा कसी का खेल है बच्चों, यहाँ पर ये कोई आदमी है इस प्रकार से, जो इस प्रकार से रस्से को पकड़ कर रखा है बच्चों, और ये अपने पैर इस प्रकार से जमीन में टिकाएगा और रस्से को इधर की ओर खींचेगा। तो इसी प्रकार से बच्चों ये मान लीजिए मध्य स्थिति है। फिर बच्चों यहाँ पर मध्य स्थिति से जिस ओर रस्सा ज्यादा खींच जाएगा वही व्यक्ति जीत जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर दूसरी ओर बच्चों ये व्यक्ति मान लेते हैं ये रस्से को पकड़ कर रखा है और ये रस्से को इस तरह के से खींच रहा है बच्चों, अपने पैर जमीन पर जमा कर। तो बच्चों ये रस्सा कसी के खेल में बच्चों जो व्यक्ति है वो जमीन पर इस प्रकार से बल लगाएगा बच्चों और जो है ये रस्से को पीछे खींचने का प्रयास करेगा। तो बच्चों जब ये बल जमीन पर ऐसे लगा रहा है बच्चों, ये हमारी सतह हो गई बच्चों, जमीन हो गई। तो बच्चों जब इस प्रकार से बल लगा रहा है तो ये यहाँ पर बच्चों इसका पैर जो है स्थिर रहना चाहिए, यानी कि इस धरती द्वारा जो है जमीन द्वारा इसके पैर पर इस बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाना चाहिए जिससे कि इसका पैर गतिमान ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर बच्चों घर्षण रहित सतह होगी तो बच्चों घर्षण बल नहीं लग पाएगा। तो बच्चों जब ये जमीन पर इस प्रकार से बल लगाएगा तो इसका पैर जो है फिसलने लगेगा और वो जो है रस्सा को नहीं खींच पाएगा, अतः जीतना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि घर्षण रहित सतह पर खिलाड़ी रस्सा खींचने के लिए जब जमीन पर बल लगाएगा बच्चों पैरों से, तो विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में जब बच्चों घर्षण रहित सतह होगा तो घर्षण बल ना होने के कारण खिलाड़ी का पैर जो है बच्चों स्थिर नहीं रह पाएगा। खिलाड़ी का पैर स्थिर नहीं रह पाएगा, अर्थात बच्चों ये जो पैर जो है वो फिसलने लगेगा बच्चों, सतह पर फिसलने लगेगा और बच्चों रस्सा खींचना जो है संभव नहीं हो पाएगा। संभव नहीं हो पाएगा। अतः बच्चों ये रस्सा कसी का जो खेल है घर्षण रहित सतह पर जीता नहीं जा सकता। अतः रस्सा कसी का खेल घर्षण रहित सतह पर
जीता नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।